अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एफएसटी ट्रेड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस सेक्टर को हमने एनालिसिस के लिए सिलेक्ट किया है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेनली जो कंपनीज हमने इसमें मार्क की हैं वो हैं 4 कंपनी: साजगार इंजीनियरिंग, मिल्लत ट्रैक्टर्स, एटलस होंडा और कंदारा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बगैर को टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हम देखते हैं साजगार इंजीनियरिंग का कंपैरिजन विद ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। तो साजगार इंजीनियरिंग का जो पहला हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस इंडिकेटर है वो है अर्निंग पर शेयर। तो इसका ईपीएस सेक्टर वाइज बहुत अच्छा है। सेक्टर का एवरेज ईपीएस है 37.04 और आप अगर साजगार के साथ कंपेयर करते हैं तो साजगार का ईपीएस जो है वो इससे 5 गुना ज़्यादा है, 217 है। तो इसका मतलब है कि ये शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग करके दे रहा है और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी सेक्टर से के लिहाज से जो है वो कम है। सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ है और जबकि इसकी 1/3 पे है 5 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सेक्टर्स के साथ जो है वो इसकी कंपैरेटिवली पी रेशो कम है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस टू सेल। तो प्राइस टू सेल इसकी है 0.77, जबकि सेक्टर में एटलीस्ट जो है वो सेक्टर की एवरेज है 1.14। तो ये भी सेक्टर से कम है। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है बुक वैल्यू। साजगार की बुक वैल्यू 155 है ऑलमोस्ट, जबकि सेक्टर की एवरेज है 143। तो इसका मतलब है कि ये इसकी अच्छी जो है वो इंडिकेशन है, इसकी बुक वैल्यू हाई है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती है पीबी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो में अगर हम देखते हैं तो सेक्टर की 5.44 है, जबकि साजगार इंजीनियरिंग की 4.39 है। तो सेक्टर से के लिहाज से ये तकरीबन आप कह सकते हैं 10 to 20 पॉइंट कम है। और इसी तरह हम जो है वो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस स्टॉक का डिविडेंड। तो साजगार इंजीनियरिंग डिविडेंड के लिहाज से बहुत अच्छी कंपनी है। ये ऑन एवरेज जो लास्ट क्वार्टर में इसने डिविडेंड पे किया है दैट इज़ 40 रुपीज़ और सेक्टर की जो एवरेज है वो है 17.17। तो इसी तरह अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो डिविडेंड यील्ड भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 3.58 है, जबकि सेक्टर की हमारे पास डिविडेंड यील्ड जो है वो 3.11 है। तो ये शो करता है कि ये कंपनी डिविडेंड के पॉइंट्स पे बहुत अच्छी है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो डिविडेंड को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो अगर आप डिविडेंड को पसंद करते हैं तो आपके लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना एक काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोस्पेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है कैश पे आउट रेशो। कैश पे आउट रेशो अगर आप देखें तो इसकी 18.39 है, जो कि सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट सेक्टर का हाफ भी नहीं बनती। अगर सेक्टर लेट्स सपोज सेक्टर का 47.66 है और ये 18 है, तो सेक्टर का आप समझ लें कि 40% पे है। तो नेक्स्ट अगर हम ये देख लेते हैं हमारे पास आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटीज रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी में बेसिकली हमने 2 चीज़ों को लाजमी जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। वो दोनों चीज़ें हमें शो करती हैं कि कंपनी के डेली ऑपरेशन कितनी एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट हो रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम इसका देखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट 28.88 ऑलमोस्ट 29 है और सेक्टर के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। सेक्टर का इनका ग्रॉस प्रॉफिट की एवरेज है 17.58, तो ऑलमोस्ट उससे डबल कह सकते हैं आप, या डबल से थोड़ा सा कम है। तो दैट्स मीन कि कंपनी अपने ऑपरेशन को बहुत अच्छे से रन कर रही है। तो इसी तरह रिलेटिवली इसका नेट प्रॉफिट भी ऑन हायर साइड है, 15% इसका नेट प्रॉफिट है। सेक्टर की जो एवरेज है दैट इज़ 18.21। सो ऑन द हायर साइड दिस कंपनी इज मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट। सो प्रॉफिटेबिलिटी के दोनों कॉलम्स ये कंपनी टिक करती है। तो कंपनी अपने ऑपरेशन को काफ़ी अच्छे से रन कर रही है। तो हम इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी इंडिकेशन, एक अच्छा साइन कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर
कैपिटल स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कंपनी अपने इक्विटी टू एसेट्स कितने परसेंटेज पे खड़ी है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इक्विटी टू एसेट्स की। अगर बात करते हैं तो ये 13.19 है, जबकि सेक्टर की एवरेज 44 है। तो ये सेक्टर की एवरेज से इसकी एवरेज कम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी की बहुत अच्छी है, 0.48 है, यानी कि इन पूरे सेक्टर में सबसे कम इसकी डेट टू इक्विटी है। तो ये कंपनी अपने जो लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से जो है वो ये पे आउट कर सकती है इन द केस ऑफ एनी लिक्विडेशन अकर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटरेस्ट कवरेज टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज टाइम इसका 88.35 टाइम्स है, जबकि सेक्टर की एवरेज जो है वो 7 टाइम्स है। तो सेक्टर की एवरेज से ये आप 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आ जाता है लिक्विडिटी में करंट रेशियोज। तो करंट रेशियोज 1.31 है वर्सेस 1। दैट्स मीन कि अपने 1 रुपये की लाइबिलिटी को पे आउट करने के लिए इस कंपनी के पास 1.31 करंट एसेट्स पड़े हुए हैं। दैट इज़ अ गुड साइन। कंपनी जो है वो एसेट के लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग और साउंड कंपनी है। और आखिर पे हम देखते हैं इस कंपनी का मार्केट के साथ रिलेशनशिप, जिसको हम बीटा से नॉमिनेट करते हैं। कंपनी का बीटा जो है 0.93 है ऑलमोस्ट। अगर मार्केट 1 पॉइंट चढ़ेगी तो इस कंपनी के भी जो है वो 1